हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फायर एंड आइस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, फायर एंड आइस जो पोएम है उसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर लविंग पोएट थे। इनकी ज़्यादातर की जो रचनाएं हैं वो नेचर से ही रिलेटेड है। पहली कविता जो इनकी है डस्ट ऑफ स्नो, वो भी नेचर से रिलेटेड है। और ये फायर एंड आइस ये पोएम भी नेचर से ही रिलेटेड है। और इनकी ज़्यादातर की जो रचनाएं हैं वो नेचर से ही रिलेटेड है। जैसे 9th में एक पोएम थी द रोड नॉट टेकन, वो भी नेचर से रिलेटेड है। और 12th में भी एक पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, वो भी नेचर से ही रिलेटेड है। चलिए देखते हैं स्टैंजा वाइज लाइन टू लाइन इसका अर्थ क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इस पोएम का नाम है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस का मतलब हुआ बर्फ और आग, यानी कि आग और बर्फ। लेकिन फायर शब्द का मतलब है यहाँ पर ह्यूमन डिजायर, यानी मानव की इच्छाएं। और आइस शब्द का मतलब है ह्यूमन हेट, यानी मानव के बीच में बढ़ती हुई घृणा। सो बेसिकली पोएट इसमें ये बताना चाहता है कि अगर संसार का अंत हो तो वो कैसे होगा। दो बार कुछ लोगों का मानना है कि ये जो संसार का अंत है वो आग से होगा, यानी कि बढ़ती हुई मानव की लालच और मानव की इच्छाओं से होगा। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि आइस से होगा, यानी हेट से होगा, ह्यूमन हेट से होगा। तो पोएट किसको फेवर करते हैं, आइए कविता को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं। सो पोएम की लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से का मतलब हुआ कुछ लोगों का मानना है या कुछ लोग कहते हैं कि संसार खत्म होगा इन फायर, आग में। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि बर्फ में खत्म होगा। यानी इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि संसार का जो अंत है वो बढ़ती हुई मानव की इच्छाओं और बढ़ती हुई मानव के लालच से होगा। और कुछ लोगों का मानना यह है कि मानव के बीच बढ़ते हुए घृणा से ही संसार का अंत होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहाँ पर पोएट स्वयं कहते हैं कि जहाँ तक मैंने डिजायर इच्छाओं का स्वाद चखा है। अब यहाँ पर इच्छाओं का मतलब ये है कि वह इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती हैं। मानव अपनी इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता है और इसी फिराक में वो गलत कदम भी उठा लेता है। तो पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है या जहाँ तक मैं इच्छाओं के बारे में जानता हूँ, मैं मानव की इच्छाओं के बारे में जानता हूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ। हु फेवर फायर, जो आग को इस संसार का अंत मानते हैं, यानी कि बढ़ती हुई मानव की इच्छाओं और मानव के लालच को इस संसार का अंत मानते हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो ये पोएट की अपनी राय है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो इस संसार का खात्मा आग से मानते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश माने होता है विनाश और ट्वाइस माने होता है दो बार। लेकिन यदि इसका अंत दो बार होना हो, यानी संसार का जो अंत है वो दो बार होना हो, तो कैसे होगा। आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ। आई नो इनफ ऑफ हेट, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट कि हेट की भी अधिक मात्रा। हेट माने यहाँ पर मतलब है मानव के बीच बढ़ती हुई घृणा। अगर इसकी भी अधिक मात्रा हो जाएगी, टू से दैट, ये कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये जो खतरनाक बर्फ है, खतरनाक जो घृणा है, इज आल्सो ग्रेट, बहुत बड़ी है, बहुत महान है। एंड वुड सफाइस, और बहुत ज्यादा पर्याप्त होगी इस संसार का अंत करने के लिए, इस संसार का खात्मा करने के लिए। सो बेसिकली पूरे दोनों स्टेंजा का मतलब ये है कि पोएट कहते हैं कि कुछ लोगों का जो मानना है वो ये है कि संसार का जो अंत है वो आग से होगा, यानी कि ह्यूमन डिजायर से होगा। फायर मीन्स ह्यूमन डिजायर, यहाँ पर फायर शब्द का मतलब है ह्यूमन डिजायर और आइस शब्द का मतलब है हेट। तो कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत जो है वो आग से होगा और कुछ लोगों का मानना है कि घृणा से होगा, हेट से होगा। तो पोएट कहते हैं जहाँ तक मेरी राय है, मैंने जहाँ तक इच्छाओं का स्वाद चखा है, मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो इस संसार का खात्मा आग से मानते हैं, यानी ये मानते हैं कि संसार का जो अंत है वो आग से होगा। फर्दर नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि अगर इस संसार का अंत दो बार होना हो तो मैं सोचता हूँ कि मैं आइस को भी अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं घृणा को भी अच्छे ढंग से जानता हूँ। वह भी इस संसार का प्रलय यानी विनाश करने के लिए
पर्याप्त होगी, बहुत खतरनाक होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया फायर एंड आइस पोएम को। अगर ये पोएम आपको समझ में आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक करिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।